मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? पाकिस्तान क्रिकेट अपनी बर्बादी पर नौहकुना। अमेरिका से शिकस्त के बाद एक और हादसा, ग्रीन शर्ट्स ने जीती बाजी गंवा दी। कप्तान हो या रिजवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। इमाद हो या शादाब, तबाही बेहिसाब। फखर की पुरानी डगर, इफ्तिखार मेहमान अदाकार। बल्लेबाजों ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। मिडिल ऑर्डर नाकाम, लोअर ऑर्डर फ्लॉप। बाउंड्रीज लगाना मुश्किल, सिंगल्स लेना भी इम्तिहान बन गया। शाहीनों ने 59 डॉट बॉल्स खेलकर अहम मैच भारत की झोली में डाला। पाकिस्तान क्रिकेट का बिगाड़, अब होगी उखाड़ पिछाड़। चेयरमैन पीसीबी ने ऑपरेशन क्लीन अप का इशारा दे दिया। मोहसिन नकवी का टीम में बड़ी सर्जरी का ऐलान। भारत के हाथों शिकस्त पर आग बबूला। कहा, अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था, हारने की वजूहात क्या है। लगता था छोटे एक्शन से काम चलेगा, लेकिन यकीन है बड़ी कार्रवाई करना होगी। कौम देखेगी भारत के हाथों शिकस्त मायूस कुन करार। तो बहुत हुआ, हम रो नहीं सकते बट अंदर से दिल रो रहे हैं। माद वसीम, शादाब, इफ्तिखार, हमारा मिडिल ऑर्डर मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गया। रिजवान और बाबर ले डूबे। सब बोल रहे थे किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। जब किंग की करने की बारी आई, किंग ने कर दिया। कौन सी टीम थी और कहां ले आए ये दो दोस्त यारी। शाहीनों की शर्मनाक हार, पूरी कौम अजियत से दो चार। जीता हुआ मैच हारने पर दिल टूटे तो शायकीन क्रिकेट फट पड़े। बच्चे भी ऐसे नहीं खेलते, बेइज्जती करवा दी। टीम में ग्रुपिंग नजर आई, फैंस के अपने अपने शिकवे। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 का सफर, अगर मगर का भंवर। शाहीन दूसरों के रहमो करम पर बकिया दोनों मैचेस में फतह के बावजूद दीगर टीमों पर इन्हिसार। ग्रीन शर्ट्स कनाडा और आयरलैंड को हराएं, अमेरिका दोनों मैच हार जाए, तभी बात बनेगी। कौमी इख्तिसादी काउंसिल ने माली साल 2024-25 के लिए 1500 अरब के तरक्कियाती बजट की मंजूरी दे दी। 100 अरब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से खर्च होंगे। अगले माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 3.6% मुकर्रर। 5 साला प्लान के तहत माली साल 2029 तक शरह नमू 6% तक जाने की पेशगोई। सनती तरक्की का हदफ 4.4% रखने की मंजूरी। एलामिया जारी, मुल्क की तरक्की मईशत की बहाली तरजीह है। वजीर आजम की गुफ्तगू। इजलास के मौके पर शहबाज शरीफ के साथ चारों वज़राए आला का ग्रुप फोटो। महंगाई में कमी के असरात, 4 साल बाद शरह सूद 1.5% कम, 22% से कम करके 20.5% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने 150 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिए। आखिरी बार जून 2020 में शरह सूद कम की गई थी। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 17% से कम होकर 11.8% हो चुकी। बजट ऐलानात, बिजली गैस कीमतों में रद्दोबदल से जुलाई में महंगाई बढ़ सकती है, उसके बाद कम होती जाएगी। माली साल 2023-24 मुआशी कारकर्दगी के लिहाज से आजमाइशों से भरपूर। शरह नमू, महंगाई, सनती और खिदमत के शोबों के अहदाफ हासिल न हो सके। मुआशी तरक्की 3.5% हदफ के मुकाबले में 2.38% रही। औसत महंगाई भी हुकूमती अंदाजों से ज्यादा रिकॉर्ड। फी कसामदन, तरसीलात ज़र, बरामदात, टैक्स रेवेन्यू, ज़राअत, रियल एस्टेट, तालीम, सेहत और खुराक के शोबे की बेहतर कारकर्दगी। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ, बानी पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मान लिया। अदालत को खत लिखने का फैसला, मतन क़यादत को लिखवा दिया। सियासी जमातों से राबते के लिए लीगल कमेटी का हंगामी इजलास तलब। पंजाब में हत्या के इज्जत का नया कानून, गजट नोटिफिकेशन जारी। फेक न्यूज बनाने और फैलाने पर ट्रायल से पहले ही 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। ट्रिब्यूनल बाइख्तियार होगा, कोई अदालत हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकेगी। ऑपोजिशन की पंजाब असेंबली में हंगामा आराई, स्पीकर डाइस का घेराव। हत्या के इज्जत बिल की कॉपियां फाड़ दी, पुलिस कार्रवाइयों पर भी एहतजाज। हत्या के इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं, गवर्नर ने दस्तखत भी नहीं किए। पीपी रहनुमाओं की वजाहतें। हसन मुर्तजा का कहना है नून लीग ने बिल पर मुशावरत नहीं की, कोशिश है बिल अब भी वापस हो। हर तबका हुकूमत से मायूस नजर आता है। हुकूमत से बजट पर मुशावरत न करने का भी शिकवा। शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई की हुकूमत पी का कानून लाई थी, झूठ पर मबनी फेक न्यूज की सियासत नहीं होनी चाहिए।
तक की इज्जत कानून सबके लिए। कानून न होने पर लोग बरतानिया में केस दायर करते हैं। यहाँ पर किसी की पगड़ी उछाल दे, कोई पूछने वाला नहीं। अगर एक्शन न लिया तो एक वक्त आएगा लोगों के गले कट रहे होंगे। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमन और तरक्की दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। पाक चीन दोस्ती में रखना डालने की कोशिश की जा रही है, मगर मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। उमर अयूब और अहमद खान भच्चर की जमानतें खारिज। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। उमर अयूब गिरफ्तार न हो सके, पार्टी कारकुनान साथ ले गए। अपोजिशन लीडर को अदालत पेश होने से रोकने का इल्जाम। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कौमी असेंबली से वॉकआउट। तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, क्या पंजाब में मार्शल नाफिज है? आईन और कानून को रोंदा जा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। PIA की निजकारी के लिए बोली अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। प्राइवेटाइजेशन के लिए मुतल्लिका फोरम से मंजूरी ली जा चुकी है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा 6 कंपनीज ने खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की है। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी की जेर सदारत इजलास। अब्दुल अलीम खान की दौरा चीन में तय पाने वाले MOUs को हतमी मरहले तक पहुँचाने की हिदायत, कहा सरमायाकारी बोर्ड चीनी शहरों में बिजनेस डेस्क बनाएगा। मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को कौम का सलाम। लकी मरवत में शहीद कैप्टन फराज इलियास पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई गांव में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म, आला फौजी हुकाम की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने शहीद के जनाजे को कंधा दिया। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। गाँव का नाम शहीद से मंसूब मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा, शहादतों का कर्ज दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे से अदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नरेंद्र मोदी को तहनीती पैगाम। वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने पर मुबारकबाद। तीसरी बार मनसब संभालने पर नवाज शरीफ ने भी मुबारकबाद दे दी। कहा, आए नफरतों को उम्मीद में बदलें। इस मौके का फायदा उठाकर 2 अरब अफराद की तकदीर बदल दें। नेक ख्वाहिशात पर आपका शुक्रगुजार हूँ। भारतीय वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। कराची में लुटेरों ने एक और जिंदगी छीन ली। कायदाबाद में मज़ाहमत पर दूध फरोश कत्ल। वाकिर ने लूट मार के बाद पत्थर मारा तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। रवां वर्ष डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 74 हो गई। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर 70 से ज़ायद अमवात। बड़ा अलमिया। मखसूस टोला गिरफ्तार मुल्जिमान की जमानतें करवाता है। हुकूमत क्या कर रही है? अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध असेंबली में खरज बरस। वज़ीर दाखिला ज़िया लंचार का स्ट्रीट क्राइम्स में कमी का दावा। T20 वर्ल्ड कप में पॉइंट्स की दौड़ जारी। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। और चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की धूम। हांगकांग में रंग बिरंगी कश्तियां पानी में उतरी तो लहरों पर रंग बिखर गए। मलाहों के जोश व खरोश ने रौनक दोबाला कर दी।